मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजर रहे थे। देखा कि बाजार में एक बूढ़ी औरत हाथ में 2 थैले लिए खड़ी थी। वो बेचारी बूढ़ी इतनी ज़ईफ़ कमज़ोर थी कि एक थैला हाथ में उठाती थी तो दूसरा थैला ज़मीन पर गिर जाता था। वो बेचारी एक-एक करके थैला उठाती थी और आगे जा रही थी और इसी तरह मुसलसल एक थैले को आगे रख देती थी। दोबारा से दूसरा थैला लेने वापस उसी जगह पर आती थी। सबकी नजर पड़ रही थी। वो बूढ़ी इधर उधर देख रही थी। ठीक कि कोई है तो मेरा ये सामान घर तक पहुंचा दे। सामने से हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। उस बूढ़ी औरत पर अचानक नजर पड़ गई। आकर उस बूढ़ी औरत से फरमाया, या उम्मा तोहफा ले माँ, क्या मैं थैला उठाने में मदद कर सकता हूँ? अब उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि एक थैले को तू उठा ले और एक थैले को मैं उठा लेती हूँ। नबी ने कहा, माँ रहने दे। नबी ने एक थैला एक कंधे पर उठाया और दूसरा थैला दूसरे कंधे पर टांग लिया और उस बूढ़ी के आगे आगे चलने लगे। वो बूढ़ी औरत पीछे पीछे चलते हुए दुआ देती रही है, जवान ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। फिर अचानक बूढ़ी औरत एक सवाल करती है कि बेटा कहीं तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे हैं? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कंधा तो दुखता नहीं, मगर मेरी माँ अगर तेरे पाँव दुखते हो तो बता, तुझे भी कंधे पर बैठा कर छोड़ दूँ। तब उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला तुझे सलामत रखे। चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर करीब आ गया तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ सवेती, इसका मतलब होता है कि यह मेरा घर है। ये सुनते ही मोहम्मद साहब ने दोनों थैले को नीचे रख दिया और कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ। अब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि तूने मेरे थैलों को उठाया, उसकी कितनी मजदूरी हुई। नबी की आंख से मोती की तरह एक आंसू कतरा जमीन पर नीचे गिर गया और कहा कि मैंने आपको माँ कहा है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है? भला तो बूढ़ी माँ ये सुनकर रो पड़ी, कहने लगी, ला इब्नी, जिसका अर्थ है ना मेरे बेटे ना मेरे बेटे, नहीं लेता मजदूरी कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी नहीं लेता। बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में एक जमाने से रहती हूँ, मेरी एक वसीयत है। मोहम्मद साहब वहीं ठहर गए। कहा, हाँ माँ अब बता तेरी क्या वसीयत है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, देख बेटा, मक्के में बहुत वक्त से रहती हूँ, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मेरे मक्के के अंदर एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना, वो मियाँ बीवी के बीच भी तोड़ डाल देता है। और बेटा सुन, वो जादूगर भी है, लोग उसको नजूमी भी कहते हैं, लोग उसको मजनू भी कहते हैं, बेटा लोग उसको दीवाना कहते हैं, उसके पास कभी मत जाना। नबी की आंखों में सुनते सुनते आंसू आ गए। कहा, हाँ माँ, जैसा तूने कहा वैसा ही करूँगा। वो बूढ़ी तजुर्बेकार औरत थी और पूछने लगी कि बेटा तू रोता क्यों है? अब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, जब तुम्हें दोबारा कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। और यह कहकर वहाँ से रवाना होने लगे। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुझे इस अम्मा का वास्ता, तू आखिर रोता क्यों है? वजह क्या है इसके पीछे? तब मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अम्मा, तू जिस मोहम्मद के डर से मक्का को छोड़कर जा रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझे रोक रही है, वो मोहम्मद कोई और नहीं, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। मेरे दोस्तों, वो माँ थी। माँ ने मोहम्मद का जुमला सुनते हुए कहा, बेटा मोहम्मद तू ही है तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती है कि अगर तू वास्तव में जादूगर है तो अल्लाह तबारक व तआला हर मक्का वासी को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह मक्का के अंदर रहने वाले हर इंसान को नजूमी बना दे। अगर तू मजनू है तो अल्लाह हर मक्का में रहने वाले शख्स को मजनू बना दे। तब बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनू भी नहीं हो सकता, और आज इस ज़मीन के ऊपर गवाही देती हूँ, अल्लाह ने तुझे इस ज़माने का नबी बनाकर भेजा है। और वो बूढ़ी माँ भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। जब मोहम्मद साहब वहाँ से तशरीफ़ ले जाने लगे
तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों पर एहसान करती है, तू एक पहला ऐसा बेटा है जो इस माँ पर एहसान करके जा रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये थे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ये थी हमारे नबी की तालीम। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि ये तालीम भी और हमारे नबी की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चल सके। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।